मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं हमारी फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हम फोर्थ यूनिट शुरू करेंगे। इसमें हम आज देखने वाले हैं पाठ योजना का अर्थ और परिभाषा। यूनिट 4 आज हम इसको शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि पाठ योजना का अर्थ और परिभाषा को हम समझेंगे। पाठ योजना पाठ योजना एक तरह से हम कहें कि वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी का जो ये एक दौर है, इसमें हर कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध ढंग से करने की प्रथा अधिक प्रचलित है। यानी कि हर व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी प्लानिंग करके और उसके बाद ही किसी कार्य को करना पसंद करता है, क्योंकि विज्ञान नियमित एक क्रमबद्ध और नियमित रूप से कार्य करने पर बल देता है। इसीलिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो विकास है वो तीव्र गति से होगा और उसके अनुकूल या उसके अनुसार हर कार्य को सुनियोजित ढंग से करने के लिए अनिवार्य है कि पहले से ही उसकी योजना तैयार की जाए। व्यावसायिक क्षेत्र में ये चीज अनिवार्य है कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र का हो, चाहे इवन हम मनोरंजन के क्षेत्र की भी बात करते हैं, तो मनोरंजन के लिए भी अगर हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो हम पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे हमको पिकनिक जाना है तो हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि हमको पिकनिक जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन कौन जाएगा, किसके कौन सा साधन, किस साधन से हम जाएंगे, वहाँ हम कितने समय रुकेंगे, अगर हम कुछ घंटों में आ रहे हैं तो हमें मतलब 1-2 घंटे में ही जाकर वापस आना है तो हमें किन संसाधनों की जरूरत होगी, हमें पूरा दिन रुकना है तो फिर हम कौन कौन से साधन की हमें जरूरत होगी, खाने पीने की चीजें हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि हम पूरी प्लानिंग करके जाए। यानी कि जीवन के हर कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो जीवन का मूल आधार शिक्षा, उसको बिना प्लानिंग के या बिना योजना के कैसे संपन्न किया जा सकता है। एक प्रशिक्षित अध्यापक यानी कि जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, वो बिना प्लानिंग के कक्षा कक्ष के अंदर नहीं जाएगा। वो निश्चित है कि अपनी एक उसूल की पाठ योजना का निर्माण करेगा और उसके बाद ही वह कक्षा कक्ष में जाएगा। एक प्रशिक्षित अध्यापक योजना के निर्माण के महत्व को समझता है, इसीलिए सत्र प्रारंभ होने से पहले ही अपने विषय का पूरा कहना चाहिए कि पूरे सत्र में वो किस तरह से अपने विषय को पूर्ण संपन्न कराएगा या पूरा कराएगा, उसके लिए वो अपने संपूर्ण विषय को कुछ इकाइयों में बांटेगा और मतलब कि पहले वार्षिक योजना बनाएगा जिसमें कि इकाई वार पूरा ब्यौरा तैयार करेगा, पूरा विवरण तैयार करेगा। उसके बाद फिर साप्ताहिक दृष्टिकोण से अध्यापक अपने दैनिक योजना अपनी सुविधा के अनुसार उसका निर्माण करेगा। यानी कि योजना की शुरुआत सत्र प्रारंभ होने से पहले ही हो जाती है। एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है। एक प्रशिक्षित अध्यापक जो है वो निश्चित है कि अपने विषय से संबंधित योजना का प्रारंभ सत्र प्रारंभ होने से पहले ही वार्षिक योजना का तैयार निर्माण करता है। उसके बाद उस वार्षिक योजना के आधार पर इकाई का निर्माण करता है और उस इकाई योजना के आधार पर फिर अपनी दैनिक पाठ योजना का निर्माण वो करता है। अर्थात योजना का निर्माण करना एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है अगर वो अपने शिक्षण कार्य को सफल करना चाहता है या एक प्रभावी और सफल शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करना चाहता है या एक प्रभावी शिक्षण कार्य करना चाहता है, तो अनिवार्य है कि वह योजना का निर्माण करके चले। इसीलिए पाठ योजना क्या है? पाठ योजना कक्षा कक्ष में जाने से पूर्व एक शिक्षक के द्वारा पूरी तैयारी की जानी, तो वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कौन सी विधि से पढ़ाएगा, कौन कौन से बिंदु लेगा, उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन से सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, मूल्यांकन के लिए वो कब कब प्रश्नों का प्रयोग करेगा, कब प्रश्न के माध्यम से मूल्यांकन करेगा, या अगर प्रयोगात्मक मूल्यांकन है तो कब उसका प्रयोग करेगा या उसके माध्यम से वह मूल्यांकन करेगा, पाठ के बीच में कब करेगा, अंत में कैसे वो मूल्यांकन करेगा। यानी कि हर चीज की पूरी तैयारी करके जाना ही
योजना कहलाती है, क्योंकि किसी की पूर्व तैयारी, पूरी प्लानिंग करना ही योजना होता है। तो योजना को परिभाषित करते हुए हम कुछ दो परिभाषाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है एलबी सैंडर्स की परिभाषा। एलबी सैंडर्स के अनुसार पाठ योजना वास्तव में किए जाने वाले योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की किए जाने वाले कार्य की एक योजना है। इसके अंतर्गत एक योजना है, इसके अंतर्गत शिक्षक के अपने कार्य करने के ढंग, शिक्षक के अपने कार्य करने के ढंग से दर्शन से संबंधित दर्शन से संबंधित उसके अपने ज्ञान, दर्शन से संबंधित उसके अपने ज्ञान, विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी, विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी, शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित समझ, शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित समझ, विषय वस्तु ज्ञान, समझ, विषय वस्तु ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियां, शिक्षण प्रभावपूर्ण विधियों के प्रयोग में प्रयोग में लेने संबंधी उसकी योग्यता आदि बातों का समावेश होता है। ये एक बहुत विस्तृत, मतलब कहना चाहिए काफी बड़ी परिभाषा है, लेकिन अगर इस परिभाषा को हम देखते हैं तो उसमें वो हर बिंदु सम्मिलित है
जिसको ध्यान में रखते हुए पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। तो पाठ योजना के संबंध में सेनिस ने क्या कहा है? उनका कहना है कि पाठ योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की योजना है, कि जो वास्तव में रियल में हमें उस कार्य को करना है उसकी हम प्लानिंग करते हैं। कि ऐसी कोई कार्य नहीं है जो हमें करना नहीं, जो नहीं करना उसकी हम प्लानिंग करेंगे भी नहीं, है उसके लिए हम कोई योजना बनाएंगे भी नहीं, लेकिन जिसका कार्य हमें करना है, वास्तव में हमें करना है, उसी की हम योजना बनाते हैं। अर्थात कि जो वास्तव में कार्य करना है उसी के लिए हम योजना का निर्माण करते हैं। आगे क्या कहा उन्होंने, इसके अंतर्गत अब इसमें क्या होता है, योजना में क्या क्या होता है? तो शिक्षक के अपने कार्य करने के ढंग संबंधी दर्शन, यानी कि उसके एक तरह से कहा जाए कि शिक्षक के कार्य करने का अपना ढंग, यानी कि उसका क्या तरीका है, उसका दर्शन यानी कि उसके क्या मूल्य हैं, कौन से ऐसे उसके विचार हैं, उसकी अपनी सोच है जिनके आधार पर उस पर बेस रहकर वह कार्य करता है। फिर उसके दर्शन से संबंधित उसके अपने ज्ञान, यानी कि जो उसकी दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी दार्शनिक विचारधाराएं हैं, उससे संबंधित उसके अपने क्या ज्ञान है, उसको ज्ञान कैसा है, यानी कि उसने अपनी कोई सोच या चिंतन किया है, उसने कहा कि मैं अमुक तरह से कार्य करूंगा, तो अमुक तरह से कार्य करूंगा तो अमुक जो है उसके प्रति उसकी कितना उसको ज्ञान है वह चीज। ठीक है, विद्यार्थियों से संबंधित ज्ञान, कि विद्यार्थियों के बारे में उसे पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर शिक्षक के स्वयं का ज्ञान, ठीक है, फिर उसका दर्शन, ठीक है, दर्शन संबंधी ज्ञान, और फिर विद्यार्थियों के संबंधित ज्ञान, यानी कि वो अपने विद्यार्थियों के बारे में कितना जानता है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में कितना जानता है, बालक की रुचि योग्यता क्षमताओं के बारे में कितना जानता है, और पूरी कक्षा के से संबंधित उसको कितनी जानकारी है। फिर बाद में शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, कैसे निर्धारित किए जाते हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयास होने चाहिए या किस तरह से हो सकते हैं। अगर उद्देश्य सही ढंग से निर्धारित है तो उसको उसका बारे में पता है, इसीलिए उद्देश्य से संबंधित सही जानकारी का उसको होना बहुत जरूरी है। फिर बाद में है संबंधित समझ विषय वस्तु का ज्ञान, फिर सबसे महत्वपूर्ण है विषय वस्तु, विषय वस्तु का ही ज्ञान नहीं होगा तो बाकी सारी बातें झूठी हो जाती है, इसीलिए विषय वस्तु का ज्ञान हो। फिर प्रभावपूर्ण शिक्षण विधियां, कि कौन सी शिक्षण विधियां का उसको ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से अमुक विषय को पढ़ाया जा सकता है। और फिर बाद में प्रयोग में लेने की योग्यता, यानी कि उस शिक्षण विधि का उसे प्रयोग करना आता भी है या नहीं, या प्रयोग में उसे लेना आता भी है या नहीं। यानी कि अगर हम एलवी सेलिस की परिभाषा को देखते हैं तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कक्ष में जाने से पूर्व एक योजना, एक शिक्षक की अपनी दार्शनिक विचारधारा और उसके आधार पर उसकी अपनी योग्यताएं, विषय वस्तु का ज्ञान, उद्देश्यों का ज्ञान, बालक का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, फिर किस तरह से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, जब तक इन सब के ज्ञान के आधार पर ना हो तब तक वह एक सही योजना नहीं निर्मित कर सकता। और उसके लिए अनिवार्य है कि जब योजना निर्माण करता है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे योजना का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, दूसरी एक परिभाषा और है शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार। शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश, है ना, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार पाठ योजना किसे कहा गया है? तो पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं, पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु
से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है, बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने रखा जाता है। विद्यार्थियों के सामने रखा जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा में एक पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है, यानी कि पाठ योजना किसी भी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं, यानी कि जो हमें बालक को समझा रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक ऐसी रूपरेखा है, यानी कि पूरा फॉर्मेट ये रूपरेखा है जिसमें उसको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा छात्र विद्यार्थियों के सामने रखा जाता है। यानी कि इस योजना के अंक को इसी क्रम में निर्धारित किया जाता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिन क्रम में हमें स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना है, उसी क्रम में उस योजना का निर्माण किया जाता है, उसे ही हम पाठ योजना कहते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि पाठ योजना के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। पाठ योजना, चलिए एक तो नहीं चल रहा है, शायद हम ऑरली बोल देते हैं। योजना के अर्थ एवं परिभाषा। पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। मार्कर खत्म हो गया है तो हम ऑरली इसको समझ लें कि पाठ योजना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उस परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो सरकार की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, और यदि बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से बाहर निकल रहे हैं तो डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।